हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1, वो भी जीरो से कहीं ना समझ में आए तो आप हमारे अंगना आइए, हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 1 को देखते हैं और उसका पहला प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। सारे हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसी वीडियो में सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्नावली में जो आपका पहला क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्नावली 1 का दोस्तों चलिए पहले प्रश्न नंबर को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे तब हम आपको प्रश्न से मुलाकात कराएंगे। इसमें जो आपका बेसिक है प्रश्नावली में, उसमें कहा गया है कि आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना होगा। तो एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको प्रश्न के अनुसार ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। कि जो प्रश्न कहता है कि आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना होगा, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे करा जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपको 2 संख्याएं या 3 संख्याएं दे देगा। पहले आपको 2 संख्याएं देगा, कहेगा कि इस छोटी वाली से बड़ी वाली का मतलब कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा, वो भी एल्गोरिथम से ज्ञात करना होगा। तो आप लोग उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं ना, वो हम बताते हैं कि उसको कैसे। अगर आपको संख्या दी गई है दोस्तों 135 और 225, यह संख्या दी गई है, तो बोला गया है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए एल्गोरिथम प्रयोग कर से। तो आप लोग ऊपर सवाल को देख सकते हैं, हमारा ये ऊपर सवाल लिख के आ रहा है। तो चलिए भैया सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये वाली हमारी हेडिंग है। आपने हेडिंग को देख लिया, हेडिंग अभी भी है। और हमारी संख्याएं कौन सी हैं, हमारी संख्या है 135 और 225। ये हमारी संख्या प्रश्नावली की है। लेकिन जो हम आपको पहले बेसिक समझा देते हैं कि आप लोग भाग किस टाइप से करेंगे, और सवाल तो बाद में आएगा। तो देखिए सवाल को पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक में हम संख्या लेंगे दोस्तों 5125। कौन सी है, इनका आप लोगों को एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करना है। तो मासा इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बताते हैं वो भी एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर देंगे। तो इसमें बताइए 5125 छोटी है कि हमारी सिर्फ 5 छोटी है। इसमें हमारी 5 छोटी है ना, तो छोटी वाली से हम बड़ी को भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। छोटी वाली से हम बड़ी वाली को भाग देंगे। तो देखेंगे भैया ये कितनी बार में जाएगी। 5 का पहाड़ा है तो इतनी बड़ी संख्या है, 5000 की बात हो रही है। तो हम 1 से पहले इसको काटते हैं। तो 1 से चलिए काटेंगे, तो 5 का जब हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही तो आएगा। फिर इसके नीचे रख लेंगे। आप लोग भाग करना तो जानते होंगे ना। फिर पूरे ठीक खींच लेंगे लाइन, फिर इसको घटा देंगे। 5 से 5 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। फिर ठीक क्रॉस लगा देंगे, फिर उसके आगे के 2 पद उतार लेंगे। तो 12 है, तो भैया 12 को उतार लिए। अब 5 का
5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, 12 से कम रह जाए, 13 नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा ना हो, 12 से कम ही रहे। तो 12 का मतलब कि 5 का पहाड़ा है तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, मतलब कि जब हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है। ठीक, अब जब हम पहाड़ा 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं 10 आता है। जो हमारा 15 है 12 से ज्यादा हो रहा है और 10 हमारा 12 से कम है, तो हमको ज्यादा वाले को नहीं रखना है, कम वाले को रखना है। तो 2 बार है ना, तो 5 का पहाड़ा हम जब 2 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है, तो 2 हम ऊपर लिखेंगे। अब 10 है तो 10 को नीचे लिखेंगे। फिर भैया पूरे का हम लाइन खींच देंगे। ठीक, फिर 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 1 से 1 चला गया, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा ना। फिर इसके आगे अगर कोई संख्या है, अगर 2 पद मतलब कि आपको 2 ही पद रखना है, 3 पद नहीं रखना है, तो हमारा 1 पद है तो 1 पद को हम और नीचे उतार लेंगे तो 5 को और लिख लेते हैं, तो हमारे 2 पद बन गए ना। ये देखिए 1 पद हमारा था तो 1 पद को हमने लिख लिया। अगर ये हमारा कट जाता है तो अब कितना यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे अब हमारा 25 आ गया। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना हो, 25 से कम ही रहे या 25 ही आ जाए, मतलब कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 25 का पहाड़ा मतलब कि 5 का पहाड़ा 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज हम यहाँ पे भूल गए हैं, वो कौन सी चीज है कि जब हमने डबल संख्या एक साथ हम जब डबल संख्याएं लेते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं तो बीच में हम 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम भैया 2 को हटाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 को रखेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तब 25 आए ना। 25 से ज्यादा होना चाहिए या 25 से जाए या 25 से कम होना चाहिए? तो बताइए कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो जब हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आता है। 5 पचे 25, 5 5 जा 25, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे और 25 यहाँ पे लिख देंगे और हमारा कट जाएगा। और इसमें मासा की बात की गई थी, किसकी दोस्तों बात की गई थी? मासा की बात की गई थी। तो इसका जो हमारा मासा है वो 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मासा, या मासा बोले या हम दोस्तों HCF बोले, HCF। इसका आंसर मासा आपका 5 हो गया। ये हमने एल्गोरिथम से नहीं लगाया था। अब जो हम आपको सिखाएंगे वो एल्गोरिथम से होगा। तो चलिए प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहला लेके आते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न लेके आ चुके हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हेडिंग में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो देखेंगे कि हमारी वो कौन सी संख्या है। हेडिंग आपके सामने है, इस हेडिंग पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। हमारी कौन कौन सी संख्या है? फर्स्ट संख्या हमारी दोस्तों है 330, वो 130 और 420। इसमें हमारी 420 और 130 ये हमारी संख्या है। कौन सी संख्या हमारी है? हमारी संख्या है
तो इन दोनों का मासा ज्ञात करना है, वो भी एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने अभी बताया था, जब हमारी दो संख्याएं दी होती हैं तो उनमें से जो छोटी वाली संख्या होती है बड़ी वाली संख्या को भाग कराते हैं। तो इसमें छोटी कौन सी है? 130 हमारी छोटी है और 420 हमारी बड़ी है ना। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो 130 से हम लोग 420 को भाग कर देंगे, वो भी क्रम बाय क्रम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 130 है और 420 को इससे भाग देना है। तो भाग देते हैं, देखेंगे कि 120 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 420 से ज्यादा ना हो। 130 सॉरी, यहाँ 120 130 में अंतर ही कुछ नहीं है, बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो 130 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 420 से ज्यादा ना हो। यहाँ पे 130 का के पहाड़े की बात आ रही है, तो भैया 130 का पहाड़ा हमको पता नहीं है, तो साइड में हम क्या करेंगे, एक एक करके निकाल लेंगे। अब भैया 420 से ज्यादा नहीं होने देंगे। तो देखेंगे, पहले हम 130 का पहाड़ा 2 से करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम इधर साइड में रफ कार्य अपना कर लेंगे, इधर एक लाइन खींच देते हैं बस। यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 130 और पहले कराएंगे 2 से। तो 2 का पहाड़ा 0 में करेंगे तो 0 हो आएगा। 2 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 का पहाड़ा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। है ना दोस्तों, चमक रहा है आप लोगों को? ठीक है। फिर ये तो हमारा भैया कम हो गया, और फिर यहाँ पे है कितना, 420, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है, 260। तो और आगे करके देखते हैं, 2 से क्या था, अब देखते हैं 3 से करके। तो 3 का पहाड़ा हम 0 में पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। जब हम 3 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो हमारा 9 आएगा। जब हम पहाड़ा 3 का पहाड़ा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। तो हाँ, ये कुछ हमारा करीब करीब आ गया है। यहाँ पे 420 था, हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया है, 3 बार करने पे 130 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तब कितना आता है, 390। अब इसके भी ऊपर एक करके देख लेते हैं, 3 बार क्या था, अब 4 बार करके देखते हैं। तो 130 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 12 आता है। 12 के 2, 1 लगा हासिल। फिर 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 था हासिल 4 और 1 था हासिल 5 हो गया। तो यहाँ पे 5, तो हमारा यहाँ पे 4 बार पढ़ने पे कितना आया है दोस्तों, 520 हमारा आंसर आया है। और यहाँ पे हमारा था कितना, 420। तो भैया इससे तो ये ज्यादा हो गया। हमने 130 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो हमारा 520 आया। हमको लाना कितना था, 420 से ज्यादा नहीं होना था। हमारा ज्यादा हो गया 4 बार पढ़ने में, तो हम 3 बार रखेंगे। तो 3 बार में क्या आता है, 390 आता है। तो 3 बार ही रखते हैं कि 4 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है ना, तो 3 बार ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, तो 3 बार कितना आता है, 390। तो 390 आता है। अब इससे हम 420 में से 390 को घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, घटा के भैया बताइए। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा,
12 से आपके 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 से 9 जाएंगे नहीं, तो आगे वाले से कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गए, 12 हो गए ना। और यहाँ पे 4 था, 4 इसको 1 कैरी दिए तो हो गए, वहां पे हो गए 12। और 12 में से जब 9 जाएंगे तो 3, तो 3 बन गए। अब 3 में से 3 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया है, 30। क्या 130 से 30 भाग हो जाएगा? नहीं होगा। अब हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? 130 हमारा छोटा है और 130 हमारा छोटा है, 130 हमारा बड़ा है ना। 30 हमारा छोटा है, 130 हमारा बड़ा है, तो छोटे वाले को हम बड़े वाले से भाग देंगे। तो कैसे देंगे? 31 है तो इस वाले 130 को हम 30 से भाग करा देंगे, तो इस प्रकार हमारी भाग इधर को भागती चली जाएगी। तो 130 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 30 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़िए कि भैया 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इतना ही आ जाए या इससे कम हो जाए। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? तब तक के लिए हम इसको हटा देते हैं। तो आप लोगों ने क्या कमेंट किया है कि 30 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तब 130 से ज्यादा ना हो? तो करके देख लेते हैं ना। जब हम 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 2 की गुणा 0 में, तो 0, 2 की गुणा 3 में, तो हो जाएगा 6। अब ये कम हो गई, कम रह गया ना 130 से, तो और आगे करके देख लेते हैं। तो 30 की गुणा हम 3 में कराते हैं तो हो जाएगा 3 के 0 से 0, और 3 के 3 से तो 9। ये भी नहीं भैया। फिर इसके बाद 30 की कराएंगे हम लोग 4 से, फिर 4 की 0 से कराएंगे तो 0। अब 4 है, 4 की 3 से कराएंगे तो 12। फिर इसके आगे और देख लेते हैं। 30 की कराते हैं हम लोग 5 से, तो 5 की 0 से कराएंगे तो 0 आएगा। 30 और 5 की 3 से कराएंगे तो 15। अब ऊपर देख लेते हैं हमारा कितना था। हमारा ऊपर था 130। जब हमने इसको भैया 5 बार किया है तो हमारा आया है 150, मतलब कि 115 आया है। तो था हमारा 130, आया है हमारा 150, तो ये हमारा ज्यादा हो गया। तो 5 बेर नहीं कटेगा। तो 4 में देखते हैं भैया कितना आया। 4 में आया है 120। हमारा था कितना? था हमारा 130। हमने 4 बार किया तो आया है हमारा 120। तो 4 बार ठीक है, कि कम हो गया, उतना ही नहीं आया। तो ये हमारा भैया आ गया। तो 4 बार हमने किया है 120। अब हम इसको घटा देंगे तो 0 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 30 हमारे ज्यादा हैं, 10 छोटे हैं, तो 30 को इधर लाइए भैया भाग में। हाँ, तो भाग में ले आए हम लोग। 10 का पहाड़ा अब आप लोग इतनी बार पढ़िए कि 30 आ जाए, या 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 आ जाए लेकिन 30 से ज्यादा ना हो, या 30 से कम रह जाए, बस इतनी बार पढ़िए। तब जब हम 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 30 आता है। अब 10 का पहाड़ा तो भैया आप लोगों को मालूम ही होगा। ये पहाड़े हमारे बड़े थे, तब भी हमने इधर रफ कार्य में बताया आप लोगों को
क्योंकि कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए जीनियस आज सब्जेक्ट में आके। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो ठीक है, जब हम 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 30 आता है। अब 30 में से भैया 30 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा। जब हमारा कुछ नहीं बचता है, अब हमने इसको कुछ नहीं बचता है, उसी वाले को हम उसका HCF बोलते हैं, मासा बोलते हैं। तो हमने इसको 10 से पूरा पूरा काटा है। जब हम इसको नहीं देखेंगे कि 130 को देखा, हमने इससे शुरुआत की थी तो ये हमारा मासा होगा, ये हमारा मासा नहीं होगा। जब हम उसको कतई काट देंगे, अब कतई काटने के बाद लास्ट में आपका शेष फल रिमाइंडर 0 बचता है। जब हम उसको वो उसका भाजक होगा, भाजक ही आपका मासा होता है दोस्तों। इस समझ गए? तो इसका भाजक क्या है हमारा 10। 10 आपका मासा है। तो मासा आपका कितना आ गया है? HCF हेडिंग में पूछ रहा था तो HCF दोस्तों आपका आया है 10। तो लेकिन आपको 10 इस प्रकार नहीं लिखना है, आपको लिखने होते हैं चरण। चरण कैसे होते हैं हम बताते हैं कि चरण कमल बंदव हरियाई। चरण कैसे होते हैं? चरण लिखने का हमको 20 साल से तजुर्बा है कि चरण की हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि चरण बोलेंगे कि हाँ क्या चरण लिखे हुए हैं। चरण में सीधा सा आप लोगों को जो आपको भाग करना होता है, इसमें आप लोगों को चरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं चरण। हम पहला चरण लिखेंगे तो पहला चरण लिखते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। 420 मतलब कि हम किसको भाग करेंगे उसको लिखना होता है। हम किसको भाग करेंगे उसको लिखना होता है। हमने 420 को भाग किया, किससे किया? 130 से किया। फिर लगाएंगे बराबर, 130 से किया तो 130 को भैया लिख दिया ना। फिर उसके बाद कितनी बार कियो भैया? कितनी बार किया? 3 बार किया तो गुणे में 3 को लिख देंगे। फिर आपका शेष फल कितना आया? आपका शेष फल यहाँ पे 30 आया तो प्लस में हम 30 लिखेंगे। ये हमारा हो गया भागफल। ये हमारा हो गया दोस्तों 3 हमारा। इसको बोलते हैं भागफल। जो हमारा होता है भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा बचता है इसको बोलते हैं दोस्तों शेष फल। शेष फल। और हमारा भाजक कौन सा होता है? भाजक, भाज्य और भाजक में अंदर समझिएगा कि भाज्य हमारा इसमें 420 है। 420 हमारा क्या है दोस्तों? भाज्य, भाज्य है। भाज्य हमारा इसमें 420 है। और हमारा भाजक कौन है? जो उसमें भाज्य को भाग करेगा, भाजक। भाजक हमारा 130 है। ये हमारा भाजक है, भाजक। तो इसको एक इसकी वो स्कूलों में बताया जाता है। इसकी ट्रिक क्या होती है बताएंगे कि भैया होता है भाज्य बराबर, क्या बताते हैं? भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल
और प्लस में बताते हैं शेषफल। शेषफल ये आप लोगों को स्कूलों में बताया जाता है, ज्यादातर समझ में आ रहा है, दिख रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे ये पट्टी पे नंबर दिए गए हैं, इन पे आप लोग कॉल कीजिएगा। लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, इसी क्रम बाई क्रम लिखा है। हमारा भाज्य कितना था, भाज्य हमारा दोस्तों 420 था, तो 420 लिखा है। फिर बराबर लगा है, बराबर हमारा भी लगा है। फिर उसके बाद हमारा भाजक है, तो भाजक हमारा क्या है 130 है, तो 130 हमारा भाजक लिखा है। फिर उसके बाद भागफल कितना है हमारा 3 है, वो भी लिखा है। फिर प्लस में शेषफल, शेषफल हमारा कितना है 30 है, तो वो भी हमारा लिखा है। हमने बताया ना स्कूल को हटाइए दुनिया से, आज जीनियस पे आइएगा। तो इतना समझ गए। अब इसके बाद ये हमारा था चरण पहला। अब दूसरा चरण, दूसरे चरण भी इसी प्रकार लिखते हैं। दूसरा चरण हमारा यहाँ से है, वहां से ये वाला जो भाग का निशान शुरू होता है, ये हमारा पहला था। ठीक, ये पहले में बना, पहला हो गया। फिर उसके नीचे यहाँ पे बना, तो ये हो गया दूसरा। फिर यहाँ पे बना तीसरा, फिर उसके बाद बना नहीं, तो इसमें 3 ही चरण है। इसको कहते हैं भाज भैया, ये वाला भाग। यहाँ से हमारा दूसरा चरण हो गया ना स्टार्ट, तभी ये साइन मिलेगा। तो ये वाला 30 हमारा यहाँ पे क्या है, 30 हमारा यहाँ पे शेष नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे चरण नंबर 2। ये हमारा पहला चरण था, ये हमारा दूसरा चरण है। तो दूसरा चरण हमारा यहाँ से है ना, तो इस सब को हम हटा देते हैं। तो ये तो अब बताइए, अब समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, ये हमारा भाजक किसको भाग कर रहा है 130 को, और भागफल हमारा 4 है, शेषफल हमारा 10 है। तो लिखने का प्रयास करेंगे, और 130 हमारा भाज्य है, 130 हमारा भाज्य है। फिर भाजक क्या है 30 भाग कर रहा है, तो बराबर में 30 को लिख देंगे। फिर उसके बाद कितनी बार में किया है 4 बार में, तो गुणा में 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस, मतलब कि शेषफल इसमें 10 है, तो 10। फिर इसके बाद क्या और चरण है, हाँ और चरण हमारा है, कौन सा है ये वाला। तो इसमें चरण कौन सा है दोस्तों, इसमें हमारा ये वाला। यहाँ पे 30 हमारा भाज्य है, तो 3 नंबर हमारा चरण लिखेंगे चरण। 3 नंबर हमारा चरण क्या कहता है, 30 आपका भाज्य है, भाजक कौन है 10 है। फिर उसके बाद कितनी बार में किया गया है 3 बार में, तो गुणे में 3 लिख देंगे। अब शेषफल भैया क्या आया है, कुछ भी नहीं आया, तो मानते हैं 0। अब जिसमें 0 आ जाए चरण में, शेषफल जिसमें चरण में 0 आ जाए, जब उसका आप लोगों को भाजक, भाजक उसी का, जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए, उसी शेषफल का भाजक HCF होता है। HCF हमने कितना बताया था 10, तो इसका भाजक कितना है 10 है ना, तो 10 ही आपका HCF होगा। तो बराबर में लिख देंगे HCF बराबर 10। आपके भैया 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बताइए कि इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों आपका प्रश्न आपके लिए हाजिर है, इसका कमेंट बॉक्स में हमको एंटर करने कहा गया है। प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपकी संख्या आपके सामने आ रही हैं। संख्याएं दोस्तों आपकी हैं
135 और 225 ये आपकी संख्याएं हैं। देख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिखिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी प्रकार से लगाना है जो हमने अभी वीडियो के आगे बताया है, उसी स्टेप से उसी प्रकार के चरण होंगे। आप लोगों को कतई लगाना नहीं है, सिर्फ जो हमने चरण इधर इस साइड में लिखे थे उसी को आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में कर देना है या व्हाट्सएप पे पूरा सवाल लगा लगा के भेज देना है सभी बच्चों को। तो आ रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे के साथ। दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने हाजिर है। प्रश्न नंबर दूसरा आपका कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया है, अभी आपके सामने ही प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या कहता है मतलब कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग इसके इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। ये आप लोगों को उत्तर अपने अनुसार उसको देना है। जो आपकी कॉपी सीन करेगा उसको बताना है कि ये उत्तर उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। तो बता, सबसे पहले आप लोगों को ये और वो भी किसका प्रयोग करना है दोस्तों, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। आई सही क्या? तो कैसे करेंगे? सीधा सा आप लोगों को एक सूत्र याद करना है, बस आपका आंसर फट से चुटकियों में आ जाएगा। आप लोगों को कहा इसमें क्या दिया है कि 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना। यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक, क्या लिखेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये माना एक धनात्मक पूर्णांक है। इतना हम लोग पहले ये हेडिंग लिखेंगे पेपर में। पेपर में ये सबको लिखना होगा कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है। एक की जगह आप लोग कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी में से कुछ भी, एक्स भी मान सकते हैं, ए भी मान लीजिए। इसमें कोई भी किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। और हमारे इसमें संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों, 4q या 4q प्लस 1 ये हमारी इसमें संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक और बता दें, और किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग अब देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करेंगे। इसका हम सूत्र बताते हैं सीधा। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। ये आपको सूत्र याद रखना है, इसी सूत्र से पूरा का पूरा सवाल लगेगा। तो सवाल हमारा कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
मतलब कि इसका हमको इतने का वर्ग करना होगा। और हमारी संख्या क्या है कहते हैं लास्ट में 4q प्लस 1। तो हम लिख लेंगे कि संभावित गुणनफल ए बराबर संभावित गुणनफल, गुणनफल के संभावित शेषफल, मतलब कि जो आपका संख्या में है 4q प्लस 1 है, इसके हम आगे की सभी संख्या लिख देंगे। इसके यहाँ पे 4 है तो 4 के पहले क्या आता, 3 आता, 2 आता, 1 आता, 0 आता, ये सभी हम लिख देंगे। और उनको उनका लिखने का स्टेप कैसे है तो लिखेंगे हम लोग दोस्तों, इसलिए संभावित संभावित इसलिए संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, शेषफल, शेषफल हमारे क्या होंगे भैया, 4 के पहली संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, अब 3 आती हैं। अब 4 कहेंगे तो 4 के पहले की पूछ रहा है ना, 4 के आगे की थोड़ी ना, 4 के पहले की। 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे। अब हम इस वाले सूत्र को नोट करेंगे, मतलब कि इतना आप लोगों को 3 लाइनें अपने मन से लिखनी होती हैं। तो लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, क्या हमारा सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है। और हमको इस सवाल में बताया गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि तो जो हमारा सूत्र बनेगा तो हम इस वाली संख्या को इसी के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे। तो ए बराबर 4 है, 4q प्लस आर, कहते सूत्र बैठ रहा है ना, लिखेंगे देखो q है प्लस है, आर हमारा इसमें 1 है, बी हमारा इसमें क्या है दोस्तों 4 है। तो 4 हमारा बी हो गया, q है तो q को लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस, फिर आर हमारा इसमें कितना 1 है तो 1 को लिख दिए। अब वर्ग करना है, लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग, तो इस हम इस पूरे का वर्ग करेंगे। तो हमारा क्या सूत्र बनना है, a प्लस बी। देखिए ये हमारा इसमें क्या है, ए हमारा बी क्यू पूरा है, अब बी हमारा क्या है इसमें, बी क्यू सॉरी, ए हमारा दोस्तों इसमें 4q है, अब प्लस है, फिर बी हमारा इसमें 1 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कतई ऊपर लिखा है, देखिए ये हमारा ए 4q प्लस बी 1 होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम चलिए इसको इधर साइड में लिख देते हैं, इस सूत्र को हम ऊपर इसके सामने यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी सी लाइन के, लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को याद कर लेना है, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 2ab, वो ए मतलब कि 2 गुणे ए गुणे बी, इस प्रकार से हम फिट करेंगे। तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर तो हमारा ए कितना है दोस्तों, ए हमारा इसमें 4q है, तो 4q का हो गया स्क्वायर, इस प्रकार इसमें बंद करेंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस को लगाएंगे, बी कितना है 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिखा है तो 2 को लिख देंगे, ए कितना हमारा है 4q, तो गुणा है तो 4q लिख देंगे, फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, बी हमारा कितना है 1, तो 1 को लिख दिए। फिर इसी के नीचे इसको हम लोग अब हल करेंगे, इसके ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो लिखेंगे भैया बराबर लगाएंगे, तो 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16, 4 का होता है दोस्तों 16, ठीक। फिर 16, अब क्यू स्क्वायर हो जाएगा है ना, कैसे
समझिएगा इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे। कहा गया 4 का इस प्रकार से ये लिखा है हमारा, इसको कहते हैं विधिवत पूर्वक कैसे खोलेंगे, मतलब कि 4 की गुणा जब हम 4 में कराएंगे और यहाँ पे क्यू यहाँ पे भी है और इसके भी साथ में क्यू है, कैसे लिखा है समझिएगा बढ़िया तरीके से कहते और ये हमारा दोस्तों इस प्रकार लिखा है 4 क्यू गुणे 4 क्यू। तो पहले हम दोस्तों संख्या की गुणा करते हैं, फिर एबीसीडी की गुणा करते हैं। तो 4 की 4 में कराएंगे तो हो जाएगा 16। अब क्यों यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो एक एक दो, तो 2 क्यों थोड़ी ना बनाएंगे, तो इसके ऊपर हम 2 पावर लगा देंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया इतना। तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे। फिर आगे है एक, चाहे एक की कितने भी पावर लगी हो एक ही आएगा। फिर उसके बाद प्लस है प्लस। अब 4 हम संख्या की गुणा कराते हैं। तो 4 की हम 2 में कराएंगे तो 8, 8 की 1 में कराएंगे तो 8 ही रहेगा। तो 8 हो गया। 8 क्यों है तो क्यों, ठीक इतना हो गया। अब हम इसको एक तरफ लिख लेंगे, मतलब कि ABCD वाले एक तरफ और बिना ABCD वाले एक तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा 8 क्यू उधर लिखा है भाई क्रम बाय क्रम लिखेंगे। तो क्रम बाय क्रम कैसे लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे। 16 क्यू स्क्वायर को हम वैसे रखेंगे, एक को हम उधर भेजेंगे। इसमें बराबर के उधर नहीं भेजना है, मतलब कि अगर यहाँ पे क्यू होता तो लिखते, हमारा क्यू है नहीं तो भाई क्रम में लिखेंगे। पहले क्यू की पावर 2 लगी, फिर जो इसके बाद संख्या आएगी तब उसमें पावर 1 लगी होगी, तो इसमें 1 लगी है ना, एक पावर नहीं लगाते। अगर यहाँ पे होता 16 क्यू की पावर 3, फिर अगर उसके आगे लिखते कुछ तो उसमें पावर हमारी 2 लगी होती, फिर उसके बाद पावर 1 लगी होती, फिर उसके बाद उसमें पावर ही नहीं होती। तो इसी प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। 8 क्यों लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस में भैया 1, ठीक इतना लिख क्रम बाय क्रम लिख लिया। अब हम इसी में से कॉमन लेंगे, मतलब कि ऐसा कुछ कॉमन लेंगे कि जो इसमें हमको लाना कितना था, हमको लाना था 4 क्यू। हमने यहाँ पे लिखा था, हाँ हमने ये लिखा था 4 क्यू प्लस 1, इतना हमको लाना था। तो उतना हमको लाना है, उसी को हम कॉमन ले लेंगे। हमको 4 क्यू प्लस 1 लाना है तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। हम जब बराबर लिखाएंगे फिर 4 को कॉमन लेंगे। अब 4 में से हम 16 को भाग देंगे तो देखेंगे कि 4 को हम 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है। 16 को हम 4 से भाग देंगे, ऐसा समझिए। तो हमको 4 क्यू प्लस 1 लाना था, ठीक तो 4 हमने कॉमन ले लिया, उसको लाना है उसी को कॉमन लेना है, अपने मन से कतई नहीं सोचना है, सोचते ही रह जाएंगे ना। 4 क्यू प्लस 1 को लाना है, हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब 4 से हम 16 को भाग कर देंगे तो 4 से हम जब 16 को भाग करेंगे तब 4 में आता है ना। तो 4 चौक 16, 4 से हमने 16 को भाग कर दिया 4 में, तो 4 क्यू स्क्वायर हो गया ना, ठीक क्योंकि हमने सिर्फ भैया अंकों की भाग की है ना। फिर 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में। प्लस है तो 2 लिख दीजिए, अंकों की है तो अंकों की ही करे रहने दीजिए। फिर इतने ही करने था, आगे तो भैया होगी नहीं बस, क्योंकि हमको क्या करना था, सिर्फ स्क्वायर, मतलब कि जो हमारे ABCD वाले पद थे उनमें से ही तो कॉमन लिया जाता है, उनमें से हमने ले लिया है। और प्लस में हमारा 1 है तो प्लस में 1 को हमने लिख लिया। अब हमारा ये बीच में है, इसको हम या भूल जाए या किसी के बराबर मान देते हैं। जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको हम यम के बराबर मान देते हैं। तो लिखेंगे यम बराबर
4q² प्लस 2q ब्रैकेट में बंद कर देंगे माना, ये लिख देंगे बेफालतू की बात माना। ठीक, इतना समझ में आ गया है दोस्तों। लिखा हमारा क्या है, यम बराबर जो हमने माना था, मतलब कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर आया था 4 मान के, जो कुछ भाग गुणा भाग करके वो आया, उसको हमने यम के बराबर मान दिया। अब हमारा बचा क्या, 4 बचा और 1 बचा, तो हमको लाना कितना था, 4, 1 ही लाना था। तो हमारा आंसर आ गया 4q प्लस 1। 4q प्लस q कहाँ से, क्यों आपको लिखना होगा, मतलब कि इसमें इतना कहना है कि खिचड़ी में कि चाहे नमक डाल दो पहले, चाहे पानी डाल दो पहले, सब मिक्स होके आएगा, खिचड़ी ही बन जाएगी। चाहे नमक डालो पहले, चाहे बाद में डालो, चाहे पहले डालो तब धो, है ना। मतलब खिचड़ी में आपको क्यों आपको अपने पास से लिखना होगा। अब क्या पूछ रहा था, के रूप का लिखा जा सकता है या नहीं। हाँ, ये लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे 4q प्लस 1 के रूप का होता है और बस लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। बस इसको देखिए, इतना हमारा हो गया है। ये हमारा क्या था दोस्तों, वर्ग करने वाला। अब हम लेके आ रहे हैं घन करने वाला। जो हमने यहाँ पे ये 2 पावर लगाई थी, 2 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तब उसका आंसर कैसा आएगा, लेकिन इसी टाइप से लगेगा। अगर पेपर में आना है तो भैया किसी भी बच्चे को ये वाला सवाल छोड़ के आज से नहीं आना है। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो छोड़ के नहीं आना है। हम ज्यादा हिंदी नहीं लिखवाते हैं, सिर्फ आपको पहले ये लिखना है कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, ये हमारा सूत्र होता है, इसको लिख देंगे। इसको लाना है उसको लिख देंगे। यहाँ पे 4q प्लस 1 को लाना था, उसको लिख दिया बराबर में। इसलिए संभावित शेषफल 4 था हमारा। 4 के आगे की संख्या, 4 की जगह यहाँ पे 10 भी दे देगा, तो 0 से 9 तक लिखना है। 19 दे देगा तो 0 से 18 तक लिखना है। बस इसी टाइप से लगाना है। अगर वर्ग करने वाला है, अगर घन करने वाला होगा तो यहाँ पे इसकी पावर 2 लगी है, 3 लगा देंगे बस। अब देखेंगे दोस्तों अगले सवाल को। इसमें था हमारा वर्ग करने वाला, उसमें लेके आ रहे हैं हम लोग घन करने वाला। तो चलिए दोस्तों आ रहे हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर आपका तीसरा रेडी है। वो हमारा कैसा है, हमने अभी बताया, वो हमने लगाया, वो वर्ग करने वाला था, ये वाला हमारा घन करने वाला है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब कि इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, वर्ग नहीं, इसमें घन दिया है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें भी हम पहले मान लेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोस्तों कि माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आप लोगों को लिखना होगा कतई फ्रंट में, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म का प्रयोग बराबर में दोस्तों क्या सूत्र होता है? A बराबर BQ प्लस R, ये वाला हमारा सूत्र होता है। लेकिन उसमें था वर्ग और इसमें है घन, तो कैसे करेंगे? और हमारी संख्या इसमें कौन कौन सी है? 9m, फिर कॉमा है, इसके बाद दूसरी संख्या है 9m प्लस 1, फिर इसके बाद है 9m प्लस 8। तो बड़ी वाली संख्या क्या हम इसमें वर्ग करेंगे, छोटी वाली को नहीं देखें। जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको करेंगे। उसमें था 4q और कॉमा लगा था, फिर था 4q प्लस 1, तो हमने 4q को नहीं किया था, 4q 1 को किया था। तो इसमें भी 8m प्लस 1 को नहीं करेंगे, 8m प्लस 9m प्लस 8 को करेंगे। तो देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9m प्लस 8 बराबर, इसलिए फिर इसके आगे हम क्या लिखते थे? 9 के सभी आगे की संख्या लिख लेंगे। तो 9 के आगे कौन कौन सी संख्या आती है? 0 आए हमारा। इसके आगे भी तो कुछ लिखते थे कि संभावित शेषफल, इसलिए संभावित दोस्तों शेषफल, मतलब कि 9 के आगे के शेषफल सभी लिखिए। शेषफल 3 लाइनें अपने मन से लिखना होता है पेपर में। फिर लिखेंगे 0 आता है 9 के पहले, 1 आता है, 2 आए 9 के पहले, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। अब 9 तो है ही, तो 9 को थोड़ी ना लिख देंगे ना, बस इतना लिखने के बाद क्या है हमारा सूत्र, इस वाले सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस क्या है दोस्तों? R। तो इसमें कहा गया है घन, तो घन कहा गया है, तो BQ प्लस R, ये हमारा BQ है और प्लस R, इसमें Q की जगह यम है कि सवाल आपको वो भटका के देगा। B हमारा 9 है, Q हमारा यम है, प्लस है, R हमारा 8 है, तो इसका हम घन लगा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9m प्लस 8 का घन, तो ये हमारा A हो गया, प्लस B का होल क्यूब, ये हमारा क्यूब बन गया। तो इसका क्या सूत्र होता है? तो इसका भी सूत्र देखिए, होता है A प्लस B का क्यूब, क्योंकि उसकी पावर 3 लग जाती है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। 2 पावर होती तो उसको होल स्क्वायर, यहाँ हो गया होल क्यूब, वहां था होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र हमारा होता है दोस्तों A क्यूब प्लस में B क्यूब प्लस में 3 गुणे A गुणे B, और ब्रैकेट में A प्लस B। बस, इस ब्रैकेट से ज्यादा लेन देन नहीं होता है, सिर्फ ऐसे आवश्यकता पड़ने पर। तो इस सूत्र के अनुसार हम इसको लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे हमारा A यहाँ पे कितना है? 9m, तो 9m की पावर 3 को लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। B हमारा कितना है? B हमारा 8 है, तो 8 की पावर 3 लगा देंगे, फिर उसके बाद 3 लिखा है, 3 को लिख देंगे, फिर गुणा है, गुणा लगाएंगे। A हमारा कितना है दोस्तों? 9m है, तो 9m करेंगे, फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे। B है तो B हमारे इसमें 8 है, तो 8 को लगा देंगे, ब्रैकेट में क्या है? A प्लस B, तो A हमारा 9m है और प्लस में 8, तो 9m प्लस 8। बस ये हो गया ठीक। फिर अब हम इसको खोल लेते हैं कि 9
9 का क्यूब कितना होता है? 9 का दोस्तों क्यूब हमारा होता है 729। इसको कैसे करते हैं? मतलब कि देखिएगा इधर 9 × 9 × 9 तीन बार था, तीन बार किया है, और इनके बीच में यम भी है, तो यम भी यहाँ पे यम यम यम, तो 9 का क्यूब होता है 729। 729 और यम है, तो यम थोड़ी ना तीन बार लिख देंगे, तो इसकी पावर 3 लिख देंगे बस। ठीक, फिर उसके बाद प्लस में फिर 8 का क्यूब कितना होता है? मतलब कि 8 × 8 × 8, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 512। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस का लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? 3 × 9, फिर 9 है ना, तो मतलब कि संख्या संख्या की करेंगे, तो 3 का हम करेंगे 9 से 27। अब जब हम 27 का 8 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 216। कैसे है? मतलब कि 3 की करेंगे 9 से 27, अब 27 अठे होता है 216, तो 216। अब यम हमारा एक बार तो यम लिख देंगे बस, और ब्रैकेट में इसको साथ में लिखते चलेंगे बस। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ABCD वाले एक एक मतलब कि क्रम बाय क्रम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर 3 लगी है, तो यहाँ पे 3 लगी है, तो ABCD वाले ही लिखेंगे। दो पावर इसमें नहीं, मतलब कि यहाँ क्यों क्यों था ना तभी, तो देखेंगे तो 729 यम की पावर 3। फिर इसके बाद यहाँ पे ये यम वाला है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 216 वो भी प्लस में, इसमें साइन चेंजिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद 512, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में ही हम इसको लिखते चलेंगे। फिर अब हमको इतना करने के बाद कॉमन लेना होता है, तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? तो जो हमने बताया था कॉमन अपने मन से नहीं लेना है किसी को, जो आपको लाना है, हमको इतना लाना है माँ, 9 लाना है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, तो बराबर लिखेंगे 9 कॉमन ले लिया। फिर 9 से हम 729 को भाग दे देंगे, तो 9 से हम 729 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 81। ये आप अपनी कॉपी पे भी कर सकते हैं, करेंगे 9 भाग 729, यहाँ पे लिख देंगे 81 72, इस प्रकार से कर देंगे सीधा का, कोई दिक्कत? ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है तो कर दिया ना, 9 को लिया तो सिर्फ संख्या संख्या की होगी ना भाग, तो 81 यम की पावर 3 ब्राइट, फिर प्लस 216 को करके देखिए 216 कितनी बार में आता है तो 216 है, हम 9 से 216 को भाग करेंगे 24 बार में, तो 24 एम हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस में आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों? प्लस में 1 लिखना होगा। क्या करना होगा? प्लस में 1 लिखना होगा फिर इतना करने के बाद इसको बंद कर देंगे, फिर 15 1 2, फिर इसके बाद प्लस कर देंगे 1, मतलब कि जब हम 9 से 216 को भाग करेंगे तो 24 बार में जाएंगे, ये लिख देंगे, फिर 512 है तो सेम लिख देंगे, प्लस में 1 कर देंगे बस फिर हमको ये हमने जो इतने ब्रैकेट में लिया है इसको हम यम के बराबर मान देंगे। ये 512 कहाँ से है समझ में आए? इसको हमने ब्रैकेट के उधर अब की नहीं भेजा, वो घन वाले में नहीं भेजते हैं, उसी के अंदर यम के बराबर मान देंगे। यम बराबर लिखेंगे हम 81 यम की पावर 3 प्लस 24 यम प्लस 512, ये हमारा यम के बराबर माना, यहाँ पे माना लिख देंगे बस, फिर हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा बचा है उसी को हम लिख देंगे
9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो। देखेंगे सारे बच्चे कुछ चमक नहीं रहा होगा, अब चमकेगा। के रूप का हो, के रूप का हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बस। के 9m के रूप का हो सकता है, 9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब ये तो हमारा था, इसके रूप का तो पहले से उधर आ गया था ना, तो इसका रूप का लाना था, तो ये भी आ गया, तो समझ में आ गया। तो फिर इसके बाद दोस्तों लेके आ रहे हैं सम वाले। सम वाले को कैसे लगाते हैं, उसमें पूछा जाए कि इसके रूप में लिखना है, उसी को लिख देंगे बस छांट के। फिर दोस्तों आ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 लेके तैयार रहिए। तो आपके लिए प्रश्न आपका रेडी है। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4 प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? ये आप लोगों को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले वही प्रक्रिया को लिख लेते हैं। लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इतना ही मानना। फिर उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या सूत्र होता है दोस्तों? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये सूत्र होता है। फिर उसके बाद हमको क्या लाना है? 4 प्लस 2, 4 लाना है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 प्लस 2 बराबर, इसलिए इसके यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी 4 है, तो 4 के आगे वाले शेषफल लिखेंगे, लिखेंगे संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल क्या होंगे? इसके आगे की संख्या 4 की, 1 2 3, बस 4 नहीं लिखेंगे, 3 तक ही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को सीधा ये वाला सूत्र लगा देना, ए बराबर लिखेंगे बी क्यूब प्लस आर। इसमें ना ही वर्ग कर रहा है, ना ही घन पूछ रहा है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिखना है। 4 प्लस 2 आ जाए, बस उसके आगे लिख देना है, के रूप का लिखा जा सकता है। तो पहले हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू है, तो लिखेंगे 4 इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, लिखेंगे 4 फिर प्लस में फिर 0, उसके बाद 4 प्लस में 1 है तो 1, फिर उसके बाद 2 है तो लिखेंगे 4 प्लस 2, फिर उसके बाद 3 है तो लिखेंगे 4 प्लस 3। मतलब कि 4 अपने आप लाना है, ये हमारे आर इधर लिखे हुए हैं, ठीक। ये वाले हमारे आर, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, ये वाले हमारे आर थे ना। तो आर की जगह पहले हमारा 0 था, तो हमने 0 लिखा, तो हमारा क्या गया? तो 4 प्लस 0, फिर उसके बाद 1 है तो 4 प्लस 1, फिर उसके बाद 2 है तो 4 प्लस 2, फिर उसके बाद 3 है तो 4 प्लस 3, और हमको लाना क्या था? 4 प्लस 2। हाँ, तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर में 4 प्लस 2 के
रूप का है। रूप का है। बस हमारा लग जाएगा, इतना ही सर करना है। और ज्यादा दिक्कत में ज्यादा हिंदी पन्ने भर की हिंदी नहीं लिखना है। ठीक। अब देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है अगला, बड़े ही एनसीईआरटी का है, यूपी सन 2020 में पेपर में पूछा गया था। तो चलिए आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ। आपका क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन कहा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम वहां पे पूछेगा, वहां पे अधिकतम पूछे तो उन दोनों जो संख्या दी गई है 616 और 32 अधिकतम पूछ रहा है, तो तुरंत तो दोनों का मासा HCF ज्ञात कर दीजिए। क्या है हमारी दोनों संख्याएं? पहली हमारी 616 है और दूसरी हमारी क्या है? 32 है। तो इनकी सब क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम का दोस्तों मतलब ही होता है HCF। अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम का मतलब ही HCF होता है। और कम से कम पूछे, कम से कम, अधिकतम पूछे मतलब कि अधिक से अधिक। अब कम से कम पूछे कैसे? कम से कम से कम पूछे, कम से कम पूछे तो उसका मतलब है LCM। समझ में आ गया? तो इन 616 और 32 का फट से आंसर निकालिए उत्तर। देखेंगे सारे बच्चे कि इनका आंसर क्या होगा। इसको भी 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे। तो दोस्तों भाई इसको तो काटना जानती होंगे ना, तो इसको आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए कि मासाल लासा कैसे ज्ञात करते हैं, इनको काटना जान जाएंगे। तो लिखेंगे 3, फिर 2 संख्या एकदम लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे ना, फिर उसके बाद 2, फिर 30 आया है तो यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 4, फिर उसके बाद 2, 7 दूनी 14, 15 से चले जाएंगे 1, 77, फिर आ गया। फिर यहाँ पे काटेंगे 7 से 11, फिर यहाँ पे 11 एकदम 11, फिर इसको भी काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 16, 16 दूनी 32, फिर 2, 2 8 16, फिर 2 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमने इसके HCF ज्ञात कर लिए हैं। HCF ज्ञात करने के बाद इसको ऊपर रखेंगे, इसको मतलब कि इनको तरह ऊपर रखना होगा। 2 हमारा कितनी बार आया है? 2 हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। फिर इसको भी रखेंगे इसके नीचे, फिर देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें सेम क्या क्या मिल रहा है? हमको सिर्फ 2 ही मिल रहा है, वो भी कितनी बार? 2 बार मिल रहा, 3 बार मिल रहा है। तो इधर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका पहाड़ा पढ़ लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये क्या पूछ रहा था? अधिकतम। तो अधिकतम संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 8। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 स्तंभ होंगे, 8 स्तंभ। ये इसका आंसर हो गया। बस तो बताइए ये 12 सवाल सीधा सा मेन मुद्दे को पकड़ना था। अधिकतम पूछ रहा था ना, तो अधिकतम का मतलब होता है HCF। दोनों संख्याओं का हमने HCF निकाल दिया, HCF में समान कॉमन ले लिए, टेबल हो गया हमारा, 8 आंसर आ गया। अब देखेंगे दूसरा वाला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर रेडी है। प्रश्न आपका क्या है? किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर
है उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या होगी, हो सकती है। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम में हमने बताया है कि अधिकतम पूछे तो सीधा सा क्या करना है, तीनों का HCF। तो HCF को ज्ञात करना है। कमरे की लंबाई दोस्तों कितनी है, कमरे की हमारी जो लंबाई है 8.8। पहले लिखेंगे दोस्तों कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई। फिर उसके बाद कमरे की चौड़ाई, ये हमारी सभी मीटर में दी गई है। फिर उसके बाद लिखेंगे कमरे की ऊंचाई, ये ऊंचाई चौड़ाई लंबाई ये सारी हमारी दोस्तों मीटर में है। इनको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से हम भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमारी सेंटीमीटर में हो जाएंगे। कमरे की लंबाई कितनी है, 8.25 मीटर, ये हमारी है। ठीक, और इसको हम किसमें करेंगे, ये हमारी मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में 100 से क्या करना होता है, भाग और गुणा। और ये हमारा पॉइंट में है तो पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद 25 है, मतलब कि दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस वाले जीरो से यह कैंसिल, इस वाले से यह कैंसिल, तो नया क्या निकल के आया है, 825 हमारी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेमी, सेमी, सेमी लिखते हैं ना, हाँ सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, कमरे की लंबाई, ये हमारी लंबाई हो गई। अब देखिए चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई हमारी कितनी है दोस्तों, कमरे की चौड़ाई हमारी है 6.75, 6.75 और मीटर में है, सेंटीमीटर में करेंगे 100 से गुणा कर देंगे बस। और बटे में क्यों लिखने, पॉइंट है, पॉइंट तो हटाना पड़ेगा, फिर दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे कैंसिल 2 जीरो। तो इसकी क्या निकला, क्या गई कमरे की चौड़ाई, ये हमारी इतनी इसकी चौड़ाई निकल के आ गई। ये भी हमारी सेंटीमीटर में 675 सेंटीमीटर कमरे की क्या हो गई, कमरे की चौड़ाई हो गई, कमरे की चौड़ाई। अब क्या निकालना है, कमरे की ऊंचाई, वो भी कितनी है 4.50, और सेंटीमीटर में निकालना है ना, मीटर में है तो 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, इस 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारा 450 सेंटीमीटर। वो भी क्या है, कमरे की ऊंचाई। वो भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, अधिकतम, अधिक से अधिक पूछे तो इन तीनों क्या क्या करना होता है, हमने अभी बताया था कि अधिक से अधिक जब पूछे तो तीनों का सीधे HCF ज्ञात कर दो। तो 825 एक तरफ लिखेंगे, फिर उसके बाद 675 एक तरफ लिखेंगे, फिर 45 मतलब कि 450 एक तरफ, इन सभी का HCF ज्ञात कर, 5 से इसको भी काटेंगे, 5 से इसको भी काटेंगे, 5 से इसको भी काटेंगे, सभी को काटेंगे। तो देखेंगे इसको पहले 5 से काट देते हैं, तो इसको काटेंगे 1 से 3 बचे 32, 36, ये ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों फिर 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, एक लगा हासिल 33, एक। फिर अब 3 से काट के देखते हैं 11 बचा, अब 11 से ही तो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये तो आप लोग करना जानते होंगे हैं ना, माशाल्लाह आसान निकालना आसान कर देते हैं। अब देखेंगे इसको, इसको भी 5 से काटते हैं, एक कटेगा 2 चले गए 3 15, एक 3 35, ठीक। फिर उसके बाद अब काटेंगे इसको, 5 या 15 2 30, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक दोस्तों, अब ठीक है चलिए। 3 नाम 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब देखेंगे 5 नाम 45, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 5 दूना 10, 2 एकम 2। तो देखिए ये हमने इनके
मासांक ज्ञात कर लिए हैं। अब इन तीनों को तथा ऊपर रखेंगे तो 5 × 5 × 3 × फिर उसके बाद क्या है 5 × 5 × 3 × 3 फिर उसके बाद क्या है 5 × 3 × 3 × 5 × 2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए। पहली बार हमको 5 मिल गया, नीचे वाले में 5 है तो ये भी मिल गया। फिर उसके बाद ये मिल रहा है तो क्या हो गया भैया 5 × 5 × 3 बराबर 5 × 5 = 25, 25 × 75 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ये फाइनली आंसर आ चुका है। अधिकतम पूछ रहा था, तुरंत हमने HCF कर दिया, फट से आंसर आ गया। मीटर में था 100 × 100 करके सेंटीमीटर में कर दिया। अधिकतम पूछ रहा था, HCF रेडी हो गया है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के साथ, वो 1.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।